नमस्कार। टेरेसा चिल्ड्रन अकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं में हिंदी विषय को पाठ संख्या 4 और यह एक कविता है और कविता का शीर्षक है त्योहारों का देश। तो बच्चों, पहले समझते हैं इस कविता में क्या बताया गया है। त्योहारों का देश कविता में बताया गया है कि भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ के लोग उत्सव प्रिय हैं। यहाँ हर एक दिन, हर ऋतु, जीवन से जुड़े हर कार्यकलापों को उत्सव की भांति मनाया जाता है। फिर चाहे वो भारत में रक्षाबंधन हो, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, होली आदि अनेक त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों के, भारत में अलग अलग धर्मों के लोग सभी धर्मों के त्योहार मिलकर मनाते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो क्रिसमस भी मनाता है, वो गुरु पूरब भी मनाता है, वह होली भी मनाता है, वह दिवाली भी मनाता है। त्योहार और उत्सव यहाँ की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं जो जीवन में उमंग और उत्साह का संचार करते हैं। वहीं यहाँ के राष्ट्रीय पर्व, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती। यहाँ के राष्ट्रीय पर्व लोगों में एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। इन सब से हमारी महान संस्कृति में विविधता होते हुए भी एकता के दर्शन होते हैं। तो हमारे देश में कहीं बिहू गुड़ी पाड़वा मना रहे हैं, कहीं पे बसंत ऋतु का स्वागत हो रहा है, तो ये भारत की एकता को दर्शाता है। तो अब मैं सर्वप्रथम आपके सामने एक बार पूरी कविता पढ़ करके सुनाऊंगी। उसके बाद में आप भी अपनी पुस्तक में पृष्ठ नंबर 16 पर यह दिया गया है कविता, आप इसको सुनिए और आप भी सुनने के बाद में पढ़ने का अभ्यास करें। फिर बाद में हम लोग इसका भावार्थ, हर एक पद्यांश का भावार्थ भी समझेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपके सामने कविता को पढ़ती हूँ। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार हैं। त्योहारों का है देश हमारा, हमको इसके प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर फहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। धूम धड़ाके और पटाखे की कैसी भरमार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। मीठी खीर सेवइयाँ सबके मन को भाती हैं। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। होली में डफढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो बहुत ही सुंदर कविता है ये, जो हमारे देश की विविध संस्कृति और उसके त्योहारों के बारे में हमको बता रही है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके प्रथम पद्यांश को। प्रथम पद्यांश
हमारा हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो पहला ही शब्द है हुलस रहा। हुलस यानी प्रसन्न होना। प्रसन्न हो रहा है हमारी माटी का प्रत्येक कण कण प्रसन्नता से भरा है। हमारे देश की मिट्टी की हर एक कण कण प्रसन्नता से भरा है और यहाँ की रस की धारा उमड़ रही है। भावार्थ यह है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के दिल में खुशियाँ भरी हुई हैं। वह उत्साह और उमंग से भरा हुआ है और हर एक के दिल में दूसरों के लिए प्यार है और सम्मान है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो हमें भी, हमारे मन में भी बहुत ज़्यादा उत्साह और उमंग रहता है। कभी कहते हैं कि हमारा ऐसा भारत देश है जो त्योहारों का देश है और हम सबको भी अपने देश से प्यार है। फिर अगली दो पंक्तियाँ, मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। यानी जैसे ही मन भावन यानी मन को प्रसन्न करने वाला, जैसे ही सावन का महीना आता है वह सबके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर के आता है, क्योंकि सब जगह पर हरियाली आ जाती है। सब तरफ धरती पर हरियाली की चादर बिछ जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। और आपने देखा ही होगा सावन के बाद में राखी आती है। राखी के त्यौहार भी इसी महीने में आता है, अगस्त के करीब यहाँ पे। और भाई बहन के प्यार के प्रतीक इस त्यौहार पर बहनें अपने भाई को राखी बांधकर फूली नहीं समाती हैं, मतलब बहुत खुश हो जाती हैं। त्यौहार घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार हैं। राग यानी गीत और मल्हार यानी वर्षा। अब सावन का महीना है तो लगभग हम तीज का त्यौहार भी मनाते हैं। सावन के महीने में हम गीत भी गाते हैं, वर्षा भी आती है। तो घर के बाहर हमें झूले ही झूले, सावन के महीने में पेड़ों पर लगे झूले पर झूलती ललनाएँ वर्षा ऋतु का गीत गाती हुई अपनी खुशी प्रकट करती हैं। आप देख भी रहे हैं चित्र में, यहाँ पर सभी महिलाएं कितना खुशी से झूला झूल रही हैं, गीत गा रही हैं। तो ऐसा हमारा देश है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और हम अपने इस त्योहारों, जहाँ ऐसा देश जहाँ पे हर समय त्यौहार ही मनाए जाते हैं, ऐसा हमारा देश है। हर चीज़ पे हम त्यौहार मनाते हैं, कोई भी उपलक्ष्य हो। अब अगले पद्यांश पे हम चलते हैं। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। अब अगस्त के महीने में, सावन के बाद में लगभग हमें देखने को मिलता है 15 अगस्त का त्यौहार, यानी कि हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस। अब आज़ादी के दिवस तिरंगा यानी भारत का राष्ट्र ध्वज हर एक घर पर लहराता है और हम उस दिन अपने वीर शहीदों की गाथाओं को भी याद करते हैं। उस तिरंगे को देख करके हमें हमारे देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों का भी स्मरण होता है कि उन्होंने कितनी शहादतें दी और तब जाके हमें क्या मिली, स्वतंत्रता। तो कवि वर्णन करता है कि स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी भारतीय हर घर या हर जगह तिरंगा फहराकर आज़ादी का पर्व मनाते हैं। यह दिवस हमें देश की खातिर शहीद हुए लोगों की गाथाओं को याद दिलाता है। उनके बलिदान की वीरतापूर्ण कहानियाँ सुनकर हमारा मन भी श्रद्धा से भर जाता है। हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है। भाव यानी फीलिंग्स, श्रद्धा से भर जाते हैं। और हम भी माँ की जय जयकार है, हम भी भारत माता की जय जयकार में घुल मिल जाते हैं और माँ की जय जयकार करके अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं कि हे धरती माँ, हे भारत की भूमि, आपने इतने
अच्छी भूमि पे हमें जन्म दिया, जहाँ पे इतने वीर महापुरुष हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। वही सेम लाइन हर एक पद्यांश के आखिर में आएगी और उसका यही अर्थ है कि हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। अब अगला पद्यांश हम पढ़ेंगे, पद्यांश 3। आप भी अपनी पुस्तक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लीजिए। एक कविता में, इस कविता में कुल 7 पद्यांश दिए हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। और अभी 15 अगस्त के बाद में अब सबसे मुख्य त्यौहार कौन सा आने वाला है? दशहरा, है ना। तो इस दशहरे के लिए कवि ने ये लिखा है कि वर्षा ऋतु के बाद अश्विन माह में प्रतिवर्ष विजयदशमी, जिसको हम दशहरे का पर्व भी बोलते हैं, इस दिन कई खेल तमाशे भी होते हैं। और विजयदशमी के कुछ ही दिन बाद में हमें क्या देखने को मिलता है? दीपावली। और दीपावली पर हम दीपदान करते हैं, दीपक जलाते हैं। दिवाली का त्यौहार लोगों के जीवन को उत्साह और उमंग से भरता है। इस पर्व पर सभी लोग दीप जलाते हैं और खूब फुलझड़ियाँ और बताशे जलाते हैं। तरह तरह के पटाखे, धूम धड़ाका, खूब खुश होते हैं। और इसी दिन विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं, है ना। तो विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे जलाकर अपनी खुशियाँ जताई जाती हैं। फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं, धूम धड़ाके और पटाखे की कैसी भरमार है। बहुत ज़्यादा हमको पटाखों की आवाज़ देखने को मिलती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और ऐसी फुलझड़ियाँ, दीप जलना, पटाखे जलाना, इनसे हमारे मन में भी खुशियों का संचार होता है। लेकिन जब हम कविता पढ़ ही रहे हैं तो हमें पटाखे तो चलाने हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पटाखे ही नहीं चलाते रहना है। पूरा का पूरा वायुमंडल को दूषित नहीं करना है, हमें दीपक प्रज्वलित करने हैं। त्योहारों के असली महत्व को हमको समझना है ना। श्री राम जी के जीवन से हमको प्रेरणा भी लेनी है। चलिए आगे चलते हैं। पद्यांश नंबर 4। पद्यांश 4 दीपावली के बाद में भाईचारे का संदेश ले ईद मुबारक आती है। भाईचारे का संदेश यानी भाइयों की तरह रहना, बिना कोई लड़ाई झगड़े के भाई भाई मिल कर के रहना। ऐसा संदेश कौन सा त्यौहार देती है? ईद। और मुबारक का मतलब होता है शुभ। हम बोलते भी हैं जब ईद आती है तो ईद मुबारक हो, ईद शुभ हो आपको। तो मुबारक यानी शुभ, मीठी। और जिस प्रकार से हर त्यौहार की अलग अलग व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार से अगर हम ईद को देखें तो ईद के त्यौहार पर मुख्य व्यंजन, सबसे प्रमुख व्यंजन कौन सा है? खीर और सेवइयाँ। और सेवइयाँ क्या होती हैं? बहुत टेस्टी लगती है, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। आटे से बना खाद्य पदार्थ, या फिर हम कह सकते हैं इंडिया के मीठे नूडल्स। सेवइयाँ आटे से बना पदार्थ सबके मन को भाती है, सबको बहुत अच्छी लगती है। तो इसको एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, पूरे पद्यांश को एक ही बार में। आपस में भाईचारे का संदेश देता हुआ ईद का पर्व आता है और इस दिन अपने घरों में लोग विशेष रूप से खीर और सेवइयाँ बनाते हैं, जो सबके मन को बहुत अच्छी लगती हैं। और सब लोग सेवइयाँ खा कर के, खुशियाँ मना कर के अपने सब लोग आपस में गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। यह त्यौहार भाईचारे को बढ़ाने वाला होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पे, अगले पद्यांश पे। पद्यांश 5। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि ईद के बाद में अब ईसाई धर्म का त्यौहार है। पहले जो ईद था वो है तो मुस्लिम वर्ग का,
लेकिन हम प्रत्येक त्यौहार को मिलजुल करके ही मनाते हैं। तो इस त्यौहार में खेल खिलौने पाते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि यह त्यौहार में ऐसा बोला जाता है कि सांता क्लॉस आता है ना। तो क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और इस दिन बच्चे उपहार भी पाते हैं। उपहार यानी भेंट भी पाते हैं, गिफ्ट्स भी पाते हैं, तोहफे भी पाते हैं। किससे? जी हाँ, सांता क्लॉस से। सब लोग इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से सुंदर सुंदर लाइटें, बल्ब आदि, क्रिसमस ट्री को सजा करके इसको मनाते हैं। और गिरजाघरों में, चर्चेज़ में लोग प्रेयर भी करते हैं। चलिए, अभी हमने क्रिसमस के त्यौहार को पढ़ा और ये हमें मालूम ही है कि ये किस दिन मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर, जो होता है 25 दिसंबर को। अब 25 दिसंबर साल का आखिरी हफ्ता ही समझिए आप। तो उसके बाद में अब आया अगले साल की जनवरी, और जनवरी में सबसे विशेष त्यौहार कौन सा हो गया हमारे देश का? 26 जनवरी। तो अगला पद्यांश हमारा उसी से संबंधित है। और इसमें क्या कहा गया है, मैं एक बार पढ़ती हूँ पहले। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बसंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। इस पद्यांश, इन 4 पंक्तियों को ही हम पद्यांश 6 मानेंगे। तो लोकतंत्र यानी जहाँ पे जनता का शासन हो, जहाँ पे हम अपनी सरकार को खुद चुनते हैं। जैसे चुनाव में आप वोट देने जाते हैं ना, आपके माता पिता, 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। और फिर हम क्या करते हैं, अपनी चुनाव में भाग लेकर के अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं। तो उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है और भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। एक बात और, 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी के दिन हमारे देश की रूल बुक बनी थी, यानी कि हमारे देश का संविधान लागू हो गया था। तो इसी के उत्सव में हम 26 जनवरी का त्यौहार मनाते हैं। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। और ये जनवरी के महीने में बसंत फिर शुरू हो जाती है और पीले पीले सुंदर सुंदर फूल भी खिलने शुरू हो जाते हैं। बसंत पंचमी भी आने वाली है फिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। फिर एक और महत्वपूर्ण त्यौहार भारत का आता है, रंगों की खुशबू से भरा होली का त्यौहार। तो इस दिन क्या होता है, बसंती ऋतु में सारी प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, फूल वापस से उगने लगते हैं। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, रंगों की बौछार है। और साथ ही साथ में हम लोग तरह तरह के ढोल, मंजीरे, डफली आदि को बजा करके एक दूसरे के ऊपर रंगों को लगा करके प्रकृति के इस उत्सव का जश्न भी मनाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? होली का त्यौहार। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो इसमें बताया ही गया है इस कविता में कि हमारा देश त्योहारों का देश है। हम हर उत्सव को, हर एक पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाते हैं। और इस कविता ये संपूर्ण हुई आपकी। अब आपको याद रखना है कि इस कविता में कौन कौन से त्योहारों के बारे में बताए गए हैं। तो मुख्य त्यौहार तो इसमें आए, जी बिल्कुल, इसमें आया एक तो सावन की तीज, हरियाली तीज आई है इसमें। 15 अगस्त आया है, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गणतंत्र दिवस और साथ ही होली और बसंत। तो विभिन्न प्रकार के त्योहारों को हमने एक ही कविता में पढ़ लिया। तो अब आपका काम क्या है कि कठिन शब्दों को आप मार्क करेंगे, अंकित करेंगे और उनके शब्दार्थ भी
जो दिए गए हैं पेज नंबर 18 पर। हुलसना, गाथा, खुशबू, मल्हार, रसधार, इन शब्दों को आप लिखेंगे। कल मैं आपको इसके अभ्यास कार्य से संबंधित वीडियो भेजूंगी। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, और अगर नहीं आई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या कमी रह गई, ताकि अगली बार हम अपने इस वीडियो लेसन में और भी सुधार कर सकें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।